हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 282 पे दिया है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है इसमें आप लोगों को है ना लेजर अकाउंट भी बनाने बोला गया है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आप ड्रॉइंग का अकाउंट बनाओगे एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग आप ड्रॉवर का लेजर अकाउंट बनाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया कि कबीर ओज राहुल ₹37,000 ऑन 1 दिसंबर 2019। मतलब कबीर यहाँ पर है, उसने उधार लिया है राहुल से 37,000 उसने कर्जा लिया है राहुल से उसने 37,000 का कर्जा। तो यहाँ पर कोई गुड्स का परचेस एंड बाइंग का गुड्स एंड का परचेस एंड सेल की एंट्री नहीं है, यहाँ पर ओज की है। तो ओज में जब ये ना कर्जा लिया होता है तो हमको कर्जा के लिए कोई स्पेशल हम इसके लिए एंट्री नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो इन बैलेंसेस को हमको है ना दिखाना ही पड़ता है। नाउ यहाँ पर है ना इसके बदले में कबीर एक्सेप्ट 3 मंथ्स का, कबीर है ना एक्सेप्ट करता है 3 महीने का बिल, जो कि बिल का अमाउंट यहाँ पर 35,500 का एक्सेप्टेंस देता है वो बिल का इन फुल सेटलमेंट के लिए। तो अभी आप बोलोगे कि 37,000 का कर्जा लिया और 35,500 का फुल सेटलमेंट, तो आपको जितना काम बोला जाता है उतना काम आपको करना है। इसका मतलब जो 1,500 है वो आपको डिस्काउंट को कंसिडर कर लेना कि भाई है ना डिस्काउंट यहाँ पर है ना राहुल ने दिया है करके। अब आप ये मत बोलोगे फिर टीचर क्या फायदा हुआ और डिस्काउंट देने का, मिस क्या फायदा हुआ, यहाँ पर तो 37,000 तो उसने है ना कर्ज लिया था और 35,500। तो ऐसे सेटलमेंट होते हैं लाइफ में कि लॉस में भी है ना हमको सेटलमेंट करना पड़ता है। तो ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, और ड्यू डेट पर है ना बिल भी डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कभी ने है ना बिल का पैसा नहीं दिया एंड राहुल पेड नोटिंग चार्जेस ₹500 और राहुल को 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का भी पे करना पड़ा। तो खाली आपको इतना ही यहाँ पर डिटेल्स दिया है, तो डिटेल्स के हिसाब से ही आपको है ना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कबीर एंड राहुल जर्नल एंट्रीज दिखानी है एंड साथ में आपको प्रिपेयर करना है कबीर का अकाउंट एंड इन द बुक्स ऑफ राहुल की बुक में, क्योंकि यहाँ पर जो राहुल है वो ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर की बुक में कबीर का लेजर अकाउंट एंड राहुल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कबीर, मतलब है ना राहुल का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कबीर ड्रॉई की बुक में है ना राहुल का लेजर अकाउंट बनाना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से आपको लेजर अकाउंट में कैसे अमाउंट्स को दिखाना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको डिटेल में है ना सम सॉल्व करते हुए बताने ही वाली हूँ। तो आपको है ना वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो चलिए हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज पर द क्वेश्चन कबीर ओज राहुल 37,000, इसकी हम एंट्री यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं, कोई जर्नल एंट्री नहीं फ्रेम होगी। और कबीर ने एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स का बिल 35,500 का और फुल सेटलमेंट में, इन फुल सेटलमेंट। तो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है 37,000 एंड 35,500 के बीच का जो 1,500 का, उसको एज अ डिस्काउंट हमको रिकॉर्ड करना है। तो पहली जो जर्नल एंट्री होगी राहुल की बुक में, राहुल कौन है तो राहुल ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्रीज इस तरीके से होगी। डेट जो आएगी वो आएगी 2019, यहाँ पर December 1 दिसंबर को हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई है इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल तो 35,500 का। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फुल सेटलमेंट में जो बिल एक्सेप्टेंस मिला है वो कम अमाउंट का है इसलिए डिस्काउंट आएगा। एंड 2 यहाँ पर हमें नाम लिखना होगा ड्रॉई का। तो ड्रॉई कौन है तो कबीर है, तो कबीर अकाउंट करके ही इज अ गिवर, कबीर इज अ गिवर। तो गिवर के लिए हम पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट द गिवर। एंड जो बिल्स रिसीवेबल है ये एसेट है, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट में लिखो। एंड डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंसेस है, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट में लिखो बाय द रूल। तो यहाँ पर कबीर अकाउंट हम लिखेंगे 37,000। अभी 37,000 एंड 35,500 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1,500 का होता है, तो यहाँ पे 1,500 का डिफरेंस हम लिखेंगे। डिस्काउंट कर हमको रिकॉर्ड करना होगा। नरेशन में लिखा जाएगा कि बिल ड्रॉन in full settlement, bill drawn in full settlement and acceptance
एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई है करके इस तरीके से हमको लिखना है। नाउ सेम इसका जो इफेक्ट हमको कबीर के बुक में भी दिखाना है, ड्रॉई के बुक में, तो ये भी हमको बताना होगा कि भाई ड्रॉई की बुक में ये जो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा। तो ड्रॉई की बुक में हम बिल्स पेबल वर्ड यूज करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो डेट आएगी वो सेम आएगी कि 2019 दिसंबर 1 को ये किसने रिसीव किया। कबीर अपने बुक में लिखेगा कि भाई ये ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेगा भाई जिसने रिसीव किया है उसका नाम लिखेगा। तो ड्रॉवर ने रिसीव किया है मतलब राहुल्स अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करेंगे। एंड यहाँ पर जो बिल का अमाउंट है वो फुल 37,000 लिखा जाएगा। 37,000 हम बिल का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। तो 37,000 का बिल अमाउंट हमको लिखना है 37,000। एंड मतलब बिल का अमाउंट मतलब ये जो ओव किया है, उधार लिया है, नॉट बिल का अमाउंट, उधार लिया है। फिर 2 बिल्स पेबल हमको लिखना होगा। तो बिल्स पेबल कितने का एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ है, कितने का एक्सेप्टेंस दिया गया है, राहुल ने रिसीव किया है मतलब। तो बिल्स पेबल कर 35,500 का एक्सेप्टेंस राहुल को रिसीव हुआ है इसलिए। और ये बिल्स पेबल जो होता है वो लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम है ना क्रेडिट में लिखते हैं। तो 2 बिल्स पेबल अकाउंट कर 35,500 लिखेंगे। एंड 2 यहाँ पर हम डिस्काउंट अकाउंट, जब भी है ना डिस्काउंट रिसीव होता है मतलब वो इनकम हुई। तो यहाँ पर ड्रॉई के लिए जो डिस्काउंट है वो इनकम हो गया 1,500 का, इसलिए इनकम को ऑलवेज क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1,500 क्रेडिट में लिखा जाएगा टू डिस्काउंट अकाउंट कर। ये है ना रिसीव हुआ है ड्रॉई को। नरेशन में यहाँ पर लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड इन फुल सेटलमेंट, बिल एक्सेप्टेड इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर एंट्री हमको बोला है कि भाई यहाँ पर नोटिंग चार्जेस, बिल डिसऑनर्ड हो गया, कबीर का बिल डिसऑनर्ड हो गया एंड राहुल ने नोटिंग चार्जेस पे किया है कर। तो यहाँ पर जो नोटिंग चार्जेस पे किया है, यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो सब हमको है ना पूरा का पूरा यहाँ पर हमको है ना रिवर्स एंट्री बनानी होगी। इससे रिवर्स एंट्री हमको तैयार करनी होगी। नोटिंग चार्जेस भी हमको दिखाना होगा। तो किस तरीके से हम इस एंट्री को बनाएंगे, तो ये जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी। साथ ही इसमें ना एक और एक्स्ट्रा 2 कैश कर ऐड होने वाला है जो कि यहाँ पर। और ये डिसऑनर्ड कब होगा, तो ये कितने महीने का बिल था, 3 महीने का बिल। तो दिसंबर से लेकर हम जरा सा कैलकुलेशन, डेट का कैलकुलेशन, ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए ड्यू डेट। तो जो मंथ है, मंथ इज अ डिसंबर मंथ, दिसंबर का महीना मतलब 12th मंथ है। और इसमें 3 मंथ्स आप ऐड करोगे तो 15th मंथ। लेकिन यहाँ पे 15 मतलब 3 मंथ्स ऐड करना मतलब बोले तो 15 मंथ करके वह हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर एक्चुअल में हम इसको कैलकुलेशन 15 मंथ मतलब 12 + 3 महीना मतलब यहाँ पे मार्च आ जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई 3 महीना मतलब 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 दिसंबर टू जनवरी आप बोल दो, जनवरी टू फेब्रुवरी आप बोल दो, एंड फेब्रुवरी टू मार्च। तो मार्च 1 तक है ना यहाँ पर 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, 3 मंथ्स। एंड इसमें है ना +3 डेज ग्रेस करते तो 4 मार्च को हमको दिखाना है कि भाई है ना ये डिसऑनर हो गया है करके। तो बिल का 4 मार्च, तो मार्च यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। एंड ये 2019 है ना ये कंप्लीट हो जाता है। दिसंबर इज द लास्ट मंथ ना, तो 2020 में 4 मार्च को हम लिखेंगे कि भाई कबीर्स अकाउंट डेबिट। अभी आप अमाउंट नहीं लिखोगे कबीर का, क्योंकि यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी इसमें ऐड होने वाला है। कबीर कौन होता है, कबीर डेटर हुआ एक तरीके से इसका राहुल का। तो कबीर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, डेटर इंक्रीज होता है तो डेबिट कर दिया। 2 यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं हम, बिल्स रिसीवेबल कैंसिल करने के लिए बिल रिसीवेबल को क्रेडिट में लिख देंगे। अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो कितने का बिल है, तो 35,500 का। साथ ही आपको डिस्काउंट जो दिया था वो भी कैंसिल होगा, इसीलिए उसको भी आपको क्रेडिट में लिखना होगा। कैंसिल करने के लिए इफेक्ट दिखाना है, इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट
1500 का। एंड यहाँ पर नोटिंग चार्जेस जो है वो राहुल दे रहा है, राहुल के हाथ से पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट कर कर इन कैश वो नोटिंग चार्जेस दे रहा है। तो 500 रुपीज का नोटिंग चार्जेस, ये जो है कैश वो नोटिंग चार्जेस है जो कि राहुल पे कर रहा है। टेम्पररीली राहुल पे करेगा, लेकिन वो वसूल किससे करेगा, तो कबीर से वसूल करेगा। तो अब इन सबका जो टोटल होगा वो 37,500, मतलब उसको कबीर से कितना रिसीव करना है। गलती कबीर की, कबीर डिसऑनर कर रहा है, तो 37,500 राहुल कबीर से लेगा। अभी नरेशन में यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग कबीर्स एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, बिंग कबीर्स, पहले जर्नल एंट्री कर लेंगे फिर लेजर में हम इफेक्ट्स दिखाएंगे। तो कबीर्स एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, कबीर्स एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गया उसका एक्सेप्टेंस, एंड नोटिंग चार्जेस पेड, और नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, नोटिंग चार्जेस पेड। ये ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे टू कैश क्या लिखा है हमने, ये टू कैश मतलब यहाँ पे पेमेंट किया है नोटिंग चार्जेस का, ठीक है। अभी सेम आपको है ना इसके कबीर के बुक में भी आपको है ना डिसऑनर्ड की एंट्री, कैंसिलेशन की एंट्री, डिसऑनर्ड की एंट्री दिखानी है। तो March 4 को ही यहाँ पर भी दिखाया जाएगा, March 4 को 2020 में। यहाँ पर जो ये एंट्री जब रिवर्स होगी तो रिवर्स एंट्री में हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट में लिखा हुआ है, जब भी एक्सेप्टेंस रिसीव हुई, अभी एक्सेप्टेंस कैंसिल हो रही है, तो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करना होगा। इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए डेबिट कितने का, तो 35,500 का। डिस्काउंट को भी हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि डिस्काउंट कहाँ पे मिला, जब बिल कैंसिल हो गया तो नो डिस्काउंट रिसीव, तो इसका इफेक्ट कैंसिल करना है क्योंकि हम रिकॉर्ड कर चुके थे कि रिसीव हुआ, अब तो ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि वसूली पूरा, राहुल पूरा पैसा वसूल करेगा। भाई बिल अगर पेमेंट दे देता तो डिस्काउंट मिलता, अब पेमेंट तो कैंसिल हो गया, नहीं दिया तो डिस्काउंट काई का। फिर यहाँ पर है ना साथ ही है ना नोटिंग चार्जेस, यहाँ पर इसकी बुक में हम कैश कर कर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कबीर अपनी बुक में, ड्रॉई जो है वो अपनी बुक में उसके लिए नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस जब भी होते हैं तो उसको डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस अकाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 एंड टू, यहाँ पर क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, राहुल उसका क्रेडिटर ही हो गया ना भाई, राहुल से उधार लिया था तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, पैसा तो वसूल करेगा, तो राहुल से अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे एंड टोटल अमाउंट आएगा 37,500 का। नरेशन में लिखा जाएगा कि बिंग आ एक्सेप्टेंस, क्योंकि कबीर ने अपनी एक्सेप्टेंस को डिसऑनर्ड कर दिया, तो आ एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, आ एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेबल, पे नहीं की अभी तक इसने, पेबल है, बकाया है, पे करना बाकी है, नोटिंग चार्जेस पेबल रिकॉर्ड किया है इस एक्सपेंसेस को, जस्ट पेबल, इस तरीके से लिखा जाएगा। अभी ये जर्नल एंट्रीज तो हो गई, अभी इसी के बेसिस पे हम लोगों को है यहाँ पर लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो राहुल की बुक में है ना, राहुल की बुक में मतलब इन द बुक्स ऑफ राहुल, देखो कबीर का नाम है, कबीर का नाम है, तो राहुल के बुक में जो लेजर अकाउंट होगा वो कबीर का होगा, तो इन द बुक्स ऑफ राहुल कबीर अकाउंट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो राहुल है वो कौन है, ड्रॉवर है, राहुल कौन है, ड्रॉवर है। तो ड्रॉवर की बुक में जब आप ड्रॉई का लेजर अकाउंट बनाते हो तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई सोल्ड करके गुड्स नहीं आया, ओ के केस को लेकर है या बिल एक्सेप्टेंस रिसीव को केस है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर मतलब ये बैलेंस बकाया है, रिसीव होना बाकी है 37,000 का कबीर से, इसीलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हमने ना जो पैसा कर्ज लिया है कबीर ने उसको है ना हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किए हैं, उसको इस तरीके से लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कबीर से लेना बाकी है, रिसीव करना बाकी है 2019, और डेट जो आएगी December 1 की, इस तरीके से 37,000 दिखाएंगे। और ड्रॉई की बुक में जब हम ड्रॉवर का अकाउंट बनाते हैं, ड्रॉई की बुक में जब ड्रॉवर का लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे कबीर ड्रॉई है, ड्रॉई की बुक में ड्रॉवर का जब अकाउंट होता है तो क्रेडिट साइड में हमको क्रेडिट साइड में जो लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में हम है ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखेंगे, December 1 को लिखा जाएगा, यहाँ पे डेट December 1 है ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट जो आएगा वो 37,000 का हमको रिकॉर्ड करना है। अब इसके बाद आप कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ पर राहुल है,
राहुल कबीर का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, राहुल कबीर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब जहां जहां कबीर का नाम है। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री में कबीर का नाम है जिसमें बिल्स रिसीवेबल एंड डिस्काउंट है, तो कबीर के अकाउंट में हम है ना जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो बाय बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये क्रॉस में जाएगा लेजर में। आपने है ना 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, क्रॉस में जो डेबिट है वो लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है बाय कर कर। तो यहाँ पर जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है एंड डिस्काउंट अकाउंट है उसको हम बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट कर कर कबीर की बुक में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में 2019 को दिसंबर 1 को हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कर कर 35,500 आएगा। बिल का अमाउंट 35,500 एंड सेम डेट को 31 दिसंबर को बाय डिस्काउंट अकाउंट कर कर भी लिखेंगे, बाय डिस्काउंट अकाउंट 1,500। अभी इसका हम पहले क्लोज कर देते हैं, इसका जो लेजर अकाउंट बना रहे हैं हम कबीर का। अभी देखो कबीर का इसी राहुल की बुक में ही जर्नल एंट्री जो पास की उसी के हेल्प से हम लिख रहे हैं, जर्नल एंट्री के हेल्प से। तो कबीर के अकाउंट में, कबीर से अकाउंट में कैंसिलेशन की एंट्री हो गई, तो कबीर के खाते में हमको 2 बिल्स रिसीवेबल, 2 डिस्काउंट अकाउंट एंड 2 कैश अकाउंट कर कर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लेजर अकाउंट में, कबीर के लेजर अकाउंट में हम लिखेंगे दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर नहीं आएगा सॉरी, मार्च 1, क्योंकि यहाँ पे 2020 में 2020 मार्च 1 को हम लिखेंगे, 4th को, मार्च 4 को, क्योंकि 3 डेज ग्रेस ऐड करना होता है। तो 2 बिल्स कहाँ से ले रहे हैं हम, तो ये देखो ये क्रेडिट में है तो ये डेबिट साइड में हम 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कर कर लिख रहे हैं। तो 2 बिल्स, प्रैक्टिस से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा कहाँ आएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 35,500 का, फिर हम लिखेंगे सेम डेट को 2 डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट कैंसिल हो रहा है तो 1,500 का, एंड 2 कैश अकाउंट जो नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ कबीर जो पे करेगा राहुल, तो 2 उसी के खाते में लिखेगा ना, तो 2 कैश अकाउंट इससे रिसीव करना बाकी है तो 500 का। अभी क्या करना है, तो अभी लेजर अकाउंट को क्लोज भी कर देना, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री 2 ही थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने रिकॉर्ड कर लिया। ट्रांजेक्शन को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर टोटल जब आप करोगे तो 0 0 5 + 5 + 5 15 हो गया, कैरी ओवर 1 8 + 5 13 एंड 1 14 का 4, कैरी ओवर 1 3 3 6 एंड 1 7, तो 74,500। तो सेम यहाँ पर भी 74,500 हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में भी। ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो बैलेंस जो बाकी रह जाता है वो बैलेंस कितना होने वाला है, यहाँ पे ये 37,000 है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा, आप माइनस करोगे तो 500 एंड 14 - 7 किया तो 7 एंड 6 - 7 3 किया तो 3, तो 37,500 मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन रह गया। मतलब ये बैलेंस है ना रिसीव करना बाकी है, और ये कब आप दिखाओगे, तो मार्च यहाँ पर 2020 में ही बैलेंस कैरी डाउन कर कर आप दिखाओगे कि 2020 में आपका यहाँ पर मार्च 2024 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इसको आपको है ना ब्रॉड डाउन कर कर है ना अगली तारीख को, मतलब मार्च 4 को यहाँ पर आप ब्रॉड डाउन करके इसको कंटिन्यू करोगे अकाउंट को कि मार्च 4 को 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कर कर, इस तरीके से हम, क्योंकि ये मार्च 4 को वैसे क्लोज कर देंगे एंड 4 मार्च को इसको ओपनिंग बैलेंस कर कर भी हम 37,500 के। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, मेरे को एक लाइन कम हो गई, मैंने आप लोगों को जरा सा स्पेस बना लेना है, 37,500। अभी कबीर की बुक में हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं राहुल का। तो पहले तो मैंने क्या बोला, आपको ऑलवेज याद रखना है कि है ना ड्रॉवर का, अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग वाली एंट्री नहीं है तो आपको है ना क्रेडिट साइड में ड्रॉवर के जो लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जो भी है ना, जितना भी अमाउंट बकाया होता है उतना लिखना होता है कि 37,000 है ना राहुल को देना है करके कभी रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक में। अभी इसके मुताबिक जो जर्नल एंट्रीज है कि राहुल के अकाउंट में, राहुल के लेजर अकाउंट में 2 बिल्स पेबल एंड 2 डिस्काउंट अकाउंट लिखा जाएगा। तो 2 बिल्स पेबल एंड 2 डिस्काउंट अकाउंट है ना डेबिट साइड में, लेजर अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ जर्नल एंट्री में हम इसको क्रेडिट में कंसिडर करते हैं, और इसको है ना जब लेजर में पोस्ट करते हैं तो क्रॉस साइड में, तो यहाँ से क्रेडिट से ये है ना डेबिट साइड में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर डेट के साथ में 2019 दिसंबर 1 को 2 बिल्स पेबल अकाउंट
आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। टू बिल्स पेबल अकाउंट 35,500 का, एंड सेम डेट को टू डिस्काउंट अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करेंगे 1,500 का। इसके बाद में नेक्स्ट जो है डिसऑनर की केस में क्या होगा, अभी राहुल की बुक में 2 राहुल है ना, तो राहुल की बुक में हम राहुल का नाम नहीं लिखेंगे ना, हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे राहुल की बुक में, बिल्स पेबल, डिस्काउंट एंड नोटिंग चार्जेस करके रिकॉर्ड करेंगे। तो ये यहाँ पर जर्नल में डेबिट साइड में दिख रहा है, तो लेजर में ये क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय कर लिखेंगे, बाय बिल्स पेबल, बाय डिस्काउंट, बाय नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पर ड्रॉवर की बुक में लेजर में मतलब यहाँ पर March 4 को ये रिकॉर्ड होगा 2020 में, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, by bills payable account 35,500। उसके बाद में यहाँ पर सेम डेट को बाय डिस्काउंट अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट 1,500, एंड सेम डेट में फिर यहाँ पर बाय नोटिंग चार्जेस, जो नोटिंग चार्जेस इसको पेबल है, पे करना बाकी है, जो बिहाफ में राहुल पे कर चुका है करके, तो वो एक्सपेंसेस को दिखाना होगा राहुल के बुक में कि भी है ना इसने पे किया है करके। अभी आप देखोगे कि राहुल की बुक में ये कौन से साइड में, राहुल के लेजर में ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड मोर है, टोटल तो सेम आएगा 74,500 का जो हम पहले कर चुके। यहाँ पर भी 74,500 लिखेंगे। 74,500 में से जब आप 37 माइनस करोगे तो बैलेंस जो आएगा वो 37,500 का। तो मतलब अब है ना राहुल को कितना रिसीव करना बाकी है, तो 37,500 लेना बाकी है। March 4 को ये रिकॉर्ड होगा 2020 में, टू बैलेंस कैरी डाउन कर टू बैलेंस कैरी डाउन, एंड इसको हमको कैरी फॉरवर्ड कर दिखाना होगा नेक्स्ट डेट को। तो ये क्रॉस साइड में जाएगा, यहाँ पर ये डेबिट साइड में, तो क्रॉस साइड में क्रेडिट साइड में यहाँ पर जो कि है 2020 में March 4 को, मतलब ये नया ट्रांजैक्शन हो गया ना एक तरीके से, भी कैंसिल हो गया पहला वाला, तो हिसाब किताब कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है वीडियो को, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।